वेलकम वेलकम टू पाइथन सेल। आज हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इंटरव्यू में भी और क्लास 11-12 में भी। आज हम एक स्ट्रिंग लेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम काउंट करेंगे वोवेल्स, कॉन्सोनेंट, डिजिट्स और वाइट स्पेस। तो सबसे पहले जो भी स्ट्रिंग लेंगे उसको हम लोअर केस में चेंज करेंगे, बाकी चीज़ें हम लिस्ट में लेंगे और उससे फिर सर्च करा के काउंट करेंगे। उम्मीद करता हूं जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए अब प्रोग्रामिंग में उतरते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग लिया, ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। अब इस पे मैंने कुछ रैंडमली डिजिट्स डाल दिए, क्योंकि इसमें डिजिट्स नहीं है तो हमने डिजिट डाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक वॉवेल का लिस्ट बनाएंगे। ए, ई, आई, ओ, यू। एक डिजिट का लिस्ट बनाएंगे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और लास्ट में 0। अब हम वाइट स्पेस का भी एक बनाएंगे। तो वाइट स्पेस में लिस्ट नहीं लेना है, जस्ट इस तरह से आपको डिफाइन कर देना है। और कॉन्सोनेंट का हम कुछ भी नहीं लेंगे। एक बात याद रखिएगा, मैं सिर्फ वॉवेल्स को चेक कराऊंगा, वॉवेल्स को अलग कर दूंगा, डिजिट को अलग कर दूंगा और वाइट स्पेस को अलग कर दूंगा। तो इन तीनों को जब मैं अलग करूंगा और जो चीजें बच जाएंगी वो हमारे कॉन्सोनेंट हो जाएगा। अब कॉन्सोनेंट हमें काउंट कराने हैं, वॉवेल्स काउंट कराने हैं, डिजिट्स काउंट कराने हैं कि कितने डिजिट्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं, कितने वाइट स्पेस हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं। उनके लिए अलग से हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वॉवेल के लिए v1 और इसको मैं इनिशियलाइज्ड करूंगा 0 से। डिजिट के लिए d1, वाइट स्पेस के लिए sp1 और यहां पे चूंकि कॉन्सोनेंट भी हमको काउंट करवाना है, जो बचे हुए जो कॉन्सोनेंट होंगे तो उनके लिए c = 0। इन चार वेरिएबल में हम काउंटर डेटा को एक एक करके ऐड करते हुए जाएंगे और एंड ऑफ द प्रोग्राम हम उस डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो सबसे पहले एक फॉर लूप लगाएंगे, चूंकि मुझे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डेटा उठाना है तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। आई इन स्ट्रिंग, अब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस में रेंज नहीं लगेगा, डायरेक्ट सीक्वेंस पुट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वॉवेल मैंने लिया है वो सब स्मॉल केस में है और यहां पे कुछ वॉवेल्स
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कैपिटल लेटर में है। तो मैं इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लोअर केस में चेंज कर दूंगा। इसके लिए एक स्ट्रिंग का मेथड आता है, दैट इज लोअर। तो डॉट लोअर, इससे क्या होगा, जो भी डेटा आएगा वो सारा का सारा लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉलन। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले जो मैं चेक लगाऊंगा वो वॉवेल पे लगाऊंगा, आई मीन सर्च कराऊंगा, और यहां पे मैं इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। इफ आई इन वी, अगर कोई भी डेटा वी के अंदर है तो v1 प्लस इक्वल्स टू 1, तो v1 में एक डेटा ऐड होते हुए जाएगा। इसके बाद एल्स इफ अगेन आई इन, अब मैं डिजिट के ऊपर लगा रहा हूं डी, अगर कोई डिजिट मिलेगा तो वो D1 पे एक काउंटर बढ़ा देगा, D1 प्लस इक्वल्स टू 1। अगेन एल्स इफ, अब कोई स्पेस मिलेगा तो SP, ठीक है, तो SP1 पे एक काउंटर बढ़ा दिया जाएगा। और इन तीनों को अलग करने के बाद जो डेटा बच जाएगा वो हमारा कॉन्सोनेंट में ऐड होगा। ठीक, इतना होने के बाद अब हम हर एक डेटा का जो काउंटेड डेटा है वो हम प्रिंट कराएंगे। देखिए यहां पे समझ लीजिए, जो स्ट्रिंग आ रहा है वो कैरेक्टर वाइज आ रहा है, मैं पहले बता दे रहा हूं। यानी पहले आई आएगा, फिर डी आएगा, फिर एल आएगा, ऐसे करके आएगा, ना कि वर्ड उठ के आएगा। वर्ड उठ के नहीं आएगा, कैरेक्टर वाइज आएगा एक एक, और उसको मैं सर्च कराऊंगा वॉवेल के अंदर। अगर वॉवेल है तो वो उसमें 1 प्लस ऐड हो जाएगा, नहीं है तो वो आगे चलेगा। नंबर अगर दिखेगा तो डिजिट में ऐड हो जाएगा, स्पेस अगर दिखेगा तो उसमें ऐड हो जाएगा। और एंड ऑफ द डे जब इन तीनों के अंदर जब वो कुछ नहीं मिलेगा तो वो कॉन्सोनेंट में जाके ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रिंट कराते हैं। सबसे पहले हम वॉवेल्स को लिखते हैं, और V1 इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। नेक्स्ट है डिजिट, उसके लिए हम D1 को लेंगे। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट स्पेस, उसके लिए हम SP1 को लेंगे। और फाइनली जो बच जाएगा कॉन्सोनेंट, उसको लेंगे। ठीक है, और यहां पे मेरा C हो जाएगा। प्रोग्राम को मैंने सेव किया और मैं रन करा रहा हूं। ये देखिए वॉवेल्स कितने हैं 20, डिजिट कितने हैं 5, व्हाइट स्पेस कितने हैं 9, और कॉन्सोनेंट कितने हैं 38। एक बार रफली चेक कर लेते हैं कि कहीं काउंटिंग गलती तो नहीं होगा। देखिए पहले डिजिट को करता हूं, 1 2 3 4 और एक 5। चलिए यहां पे 5 है। व्हाइट स्पेस कितने हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे व्हाइट स्पेस कितने हैं? 9। वॉवेल्स को भी एक बार काउंट कर ही लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब रेस्ट ऑफ द जो बच जाएगा वो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। और जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ हफ्तों से मैं वीडियोस नहीं ला रहा था, पर अब रेगुलर आएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपका प्रोग्राम समझ में आया कि नहीं आया, और आप किस तरह का प्रोग्राम पसंद करते हैं। उसी तरह का प्रोग्राम्स मैं लाता रहूँगा। और लास्ट में टेक केयर एंड बाय।